आदाब, मैं हूँ शकील अंसारी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही हर पार्टी जो है अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इस वक्त हमारे साथ में है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज़ गांधी। गांधी जी, ये बताइए, हर पार्टी जो है अपने कोई राष्ट्रीय मुद्दे गिना रही है, कोई जो है फ्री फ्री करके बात कर रही है कि हम दो दो डोज दे रहे हैं महीने में, लेकिन स्थानीय जो मुद्दे हैं यहाँ पर, जो पटियाली विधानसभा में नहीं कोई बस स्टैंड है, ना कोई भी जो है अच्छा अस्पताल है, नहीं कोई शिक्षा के लिए कोई अच्छे स्कूल हैं, और ख़ास तौर से ये लड़कियों के लिए एक भी कोई इंटर कॉलेज तक यहाँ नहीं है। ये मुद्दे नहीं उठा रहा है, जो सबसे बड़ी समस्या हमारे पटियाली विधानसभा क्षेत्र की है। देखिए, समाजवादी पार्टी की हमेशा ये सोच रही है कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए और जो लोकल मुद्दे हैं उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर एक बस स्टैंड होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ, और समाजवादी पार्टी इसके लिए प्रयास करेगी। जहाँ तक आपने जो बालिकाओं की शिक्षा की बात की, उसके लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रबंध होना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी की सरकार जैसा इम्कानात लगाए जा रहे हैं, और लोगों का मानना भी है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन पहले चरण में भी, दूसरे चरण में भी समाजवादी पार्टी ने किया है। और 10 मार्च के बाद अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पटियाली के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि कासगंज के लिए ही, शिक्षा के स्तर बढ़ाने के लिए, खासकर की जो बालिकाओं की शिक्षा की आपने बात की है, उस संबंध में भी कुछ ना कुछ प्रयास ज़रूर किए जाएंगे। स्कूल खुलवाने की बात है तो स्कूल खुलवाए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि पटियाली में एक सड़कों का जाल बिछना चाहिए, गांव-गांव तक जो है वो सड़कें पहुंचनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था और बेहतर होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था कहीं ना कहीं जो है बेहतर होनी चाहिए। तो इस संबंध में समाजवादी पार्टी, मैं समझता हूँ कि पहले भी अच्छा काम किया और इस बार भी काम करेगी। हमारा जो 2012 से 17 का कार्यकाल था, अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी ने पटियाली में सड़कों का भी जाल बिछवाने का काम किया, लेकिन पिछले 5 साल में जो बीजेपी की सरकार रही उसमें कुछ जर्जर सड़कें हो गई हैं। हम उनकी मरम्मत भी कराएंगे और नई सड़कों का भी निर्माण कराएंगे। सबसे बड़ी यहाँ एक और समस्या है बेरोजगारी। तो इस पर आप क्या? देखिए, अखिलेश यादव जी ने बोला है, पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देने का उन्होंने वादा किया है। 22 लाख रोजगार जो है वो आईटी सेक्टर में देंगे। हमारे क्षेत्र के भी युवा जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी में जो भी नौकरियां निकलेंगी वो पारदर्शी तरीके से उसमें भर्ती होगी, और मैं समझता हूँ कि यहाँ के युवा अगर अप्लाई करेंगे तो ज़रूर उनका सिलेक्शन होगा। समाजवादी पार्टी जब सरकार थी यहाँ, जो ये बुनकरों का एक एक केंद्र है समझ लीजिएगा, यहाँ पर सब्सिडी मिला करती थी। अब वो सब्सिडी जो लोगों को नहीं मिल रही है, इसके लिए उन लोगों ने तमाम जो है कोशिशें कर ली। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ गंजडोडवारा नहीं, बल्कि टांडा है और भी इस तरह के मऊ है। बहुत सारे 80% लोग जो इनके चुनकर आए थे वो आपराधिक रिकॉर्ड हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी की 100 से ज़्यादा जो लिस्ट आई है अभी तक, उसमें आपराधिक रिकॉर्ड के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है आपराधिक छवि के लोगों को टिकट देती आई है, और एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जो सबसे ज़्यादा आपराधिक रिकॉर्ड के लोगों को टिकट देती है। तो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, और एनसीआरबी का भी डाटा है, उसमें आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश बहुत सारे क्राइम हैं उसमें नंबर 1 है। आप ये देखिए, कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, जेलों में तक जो है वो लोग मार दिए जाते हैं। लखनऊ जैसे सिटी में जो है अंधाधुंध फायरिंग होती है, और पुलिस के द्वारा भी लोग मारे जाते हैं, और गुंडों के द्वारा भी गुंडागर्दी की जाती है। गवर्नर हाउस के पास जो है हत्याएं हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई सुरक्षित नहीं है, और जो ये बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो झूठ का एक उनके पास पुलिंदा है। कोई कानून व्यवस्था ठीक नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। हम आपसे वादा करते हैं माननीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार आएगी 2022 के अंदर, तो पूरा का पूरा जो कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किया जाएगा। हमने 100 नंबर डायल का दिया था, हज़ारों हमने गाड़ियां दी, रिस्पांस सिस्टम 15 मिनट था, आज जो है वो बढ़कर रिस्पांस सिस्टम जो है, पुलिस का जो रिस्पांस सिस्टम है बहुत अधिक हो गया है। ये डीजल तक की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो है पुलिस मुख्यालय बनाया, और पूरे उत्तर प्रदेश को हमने जो है एक डायल 100 की जो गाड़ियां हैं उससे जोड़ा, और काफ़ी सुधार कानून व्यवस्था में हुआ था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोबारा से बिगाड़ दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे तो इस कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे, और हमने विकास का वादा किया है। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो विकास का रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जो जो उन्होंने कहा है वो हम करेंगे। हमने कहा है कि हम शिक्षा जो नियमितीकरण करेंगे, हम जो संविदा प्रथा है उसको खत्म करेंगे। शिक्षा मित्रों की बात हमने की, अनुदेशकों की बात हमने की, ग्राम सेवक रोजगार की हमने बात की, हमने रसोइयों की बात की, हमने आशा वर्कर की बात की, अनुदेशक और जितने भी जो संविदा पे लोग लगे हैं, या जिन युवाओं को परेशानी आई है रोजगार मिलने में, हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये देख रहे हैं A to Z इंडिया न्यूज़। हमारे साथ में हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नादरा सुल्तान जी। आइए उनसे बात करते हैं। नादरा जी, आपका टिकट काफ़ी लेट हुआ, और यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है पटियाली विधानसभा, कैसे कवर कर रही हैं? मैं घूम तो बहुत रही हूँ, 17 गांव
और 20-20 गांव कर रही हूँ। मगर अब यह है, अगर कोई कोई जगह रह जाए तो वो लोग खुद में नादरा सुल्तान समझ के मेरी सपोर्ट करें और मेहनत करें और मुझे वोट दें। अब मैं आप लोगों से अपील कर रही हूँ कि आप वोट डालिए, पोलिंग ज़्यादा कीजिए और एक एक वोट की ज़रूरत है वो आप डालिए।